नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं कैपिटल टीवी की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। खानम तैयबा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि ग़ीबत को किस तरह से कम किया जा सकता है, इस बुराई पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा आप PMLN के रहनुमा जान चकज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चकज़ई साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं? मैं एहतियात करता हूँ, जिस तरह आप सेलिब्रिटी नहीं खाते या कम खाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से। बिल्कुल कम खाएं, क्योंकि अगर आपने 2 दिन 3 दिन ज़्यादा खाया, इसका मतलब है आपने 2 किलोग्राम वज़न ऐड कर दिया, और फिर वज़न कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए आपको, इसका मतलब 1 और महीना आपको भागना पड़ता है। वैसे खाने में पसंद क्या है, लेकिन फेवरेट डिश आपकी क्या है? मैं कोशिश करता हूँ कि चिकन, वेजीज, सैलड, फ्रूट। अच्छा, वेजीज एंड फ्रूट्स, इस मतलब आप ब्यूटी कॉन्शियस भी हैं? हम अपना ख़वातीन से इम्प्रेस हैं। मैं अपने वज़न का बहुत ख्याल रखता हूँ। हम ख्याल रखते हैं अपने वज़न का, अदरवाइज अगर वज़न ज़्यादा हो जाता है फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं? एक्सरसाइज इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक्सरसाइज के बगैर, और रमज़ान में भी एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नहीं करते हैं, आई से टू माई सेल्फ दैट टुडे आई हैव टू अवॉइड द डेथ। इसका मतलब है मैंने वॉक करनी है या जॉग करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप दिन को जो पूरा टेंशन है, आपका रूटीन, टॉक शो का जो स्ट्रेस है, वो आप नहीं बेयर कर सकते हैं, एंड द स्ट्रेस विल गो टू योर हार्ट। तो इसलिए मतलब माय एडवाइस इज, जिन लोगों का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। नहीं, मुझे कुछ खबर मिली थी कि जब आप इफ्तार पर जाते हैं तो बिल्कुल टूट पड़ते हैं, बहुत खाते हैं। मैं आई विश आई कुड, दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन नहीं कर सकते। ख़ास एज के बाद फिर आपको एहतियात करनी पड़ती है। और मैं लाइफस्टाइल का बड़ा कॉन्शियस हूँ। अगर आपने खाना कम नहीं खाया, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट, 75% आप किचन में बनते हैं और फलते हैं। कुकिंग भी करते हैं खुद? शौक है कुकिंग का? समटाइम्स अगर आप सोचेंगे अभी आप फ्री हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स नहीं है, कोई टाइम हो कि मैं खुद कुकिंग करूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बना सकता हूं ऑमलेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। या इसके अलावा और बातें भी PTI के लिए बना सकते हैं। अच्छा जाना चाहिए साहब, आखिरी सवाल आपसे, कोई पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए रमज़ान के हवाले से देना चाहें, हमारे देखने वालों को, तमाम को रमज़ान की मुनासिबत? खानों पे नुमाइश हमें नहीं करना चाहिए। इस वक्त हम बहुत इसराफ़ करते हैं, जो हम टेबल पे रखते हैं इट्स टू मच, जबकि बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। तो उनको मैसेज हम फिर देते हैं, जब हम तस्वीरें भी अपने खानों का फेसबुक पे शेयर करते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है और हमारे पास सब कुछ है। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये नुमाइश जो है वो मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि कम खाएँ, और ज़िंदगी को सस्टेन रखना है, उसके लिए कम खाना जो है वो बहुत अच्छी आदत है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जान चकज़ई साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेकर आए। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारे अगले मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल टीवी की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में। मैं हूँ समीना राना, अयास असलम मेरे साथ मौजूद हैं, खानम तैयबा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो हमें बता रहे हैं आज के टॉपिक के हवाले से कि ग़ीबत की ममानियत क्या है, कुरान व हदीस में इस बारे में क्या कहा गया है, ग़ीबत किन और बुराइयों की वजह बनती है, और सबसे अहम बात जिस पर अभी हम बात करेंगे कि इसको कम कैसे किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद अंस रवी कादरी साहब, सना ख्वाह हैं। अंस, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इफ्तार का वक्त चूँकि अब करीब करीब है, थोड़ा सा ही टाइम है, मैं चाहूँगी कि इस ट्रांसमिशन में आप हमें कोई कलाम, हमद या नात सुनाइए। चंद इशार पेश करता हूँ। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला
मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में दोनों जहां मौला। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में दोनों जहां। सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले मौला। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। खानम आपकी जानिब आऊँगी, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। यकीनन हमारे नाज़रीन भी पसंद कर रहे होंगे हमारा आज का जो टॉपिक है, क्योंकि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत हम देखते हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल ये सवाल आपको ही करना चाहिए। ख़वातीन देखने में आया है कि ज़्यादा ग़ीबत करती हैं, बैक बाइटिंग करती हैं। जो काम कर रही हैं, जो वर्क प्लेस पर हैं, वो भी, इवन सहेलियाँ या फिर हाउस वाइफ्स जो होती हैं, वो काम शाम निपटाने के बाद टीवी ट्यून किया है, फिर मोहल्ले की, रिश्तेदारों की, सबकी ग़ीबत करनी है। मैं चाहूँगी सब के लिए आप कोई पैगाम दें कि इसको कैसे ख़त्म करना है। एक सर्वे किया गया और उसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर, और उसमें ये कहा गया कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा ग़ीबत करती हैं। बल्कि ये कहा गया कि औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहती हैं और सेहतमंद भी रहती हैं, क्योंकि वो अपने दिल की भड़ास निकालती हैं बैठ और के। ये बताया गया कि उसमें उन्होंने ये कहा कि बर्रे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में ख़वातीन, मैं तो बहुत हैरान हुई, चूँकि मैं ये समझती थी कि अमेरिका वगैरह में ख़वातीन का, वहाँ की जो लोकल हैं उनका ये मिजाज नहीं, मगर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की तमाम ख़वातीन का ये मिजाज है कि वो अपने दिल की बात बयान कर देती हैं। और कहा कि ख़ास तौर पे बर्रे सग़ीर की जो ख़वातीन हैं, वो अगर उन्हें कोई घर का मेंबर ना मिले बात करने के लिए, कोई फैमिली मेंबर मुयस्सर ना आए, तो वो अपनी मेड से कर देती हैं। सही। और अपना दिल हल्का कर लेती हैं। बात करनी ज़रूर है उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ। तो ये ख़वातीन में पाई जाती है ये बुराई, और इसका तो इतराफ़ बहुत सी जगहों से हुआ और ये हकीकत पाया सबूत तक पहुँच गई। लेकिन बहरहाल ये बड़ी तासुफ़अंगेज़ सूरत हाल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मर्द निस्बतन इन चीज़ों में कम दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए शायद कि उनका दायरा कार मुख्तलिफ होता है और उन्हें इन मसाइल का सामना नहीं होता जो ख़वातीन को होता है, तो इसलिए। लेकिन ये बहरहाल बहुत ही नामुनासिब बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए। ग़ीबत नहीं करना चाहिए। इंसान की अपनी शख्सियत को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है जब वो किसी की बुराई को बयान करता है। तो इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
कंट्रोल मैंने आपसे गुजारिश किया कि हासिब नफ्सका क़ब्ल अन तुहासब, आप अपने आप को खुद अपना मुहासबा करें, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी करते रहें, अपने आप को देखते रहें, अपने आप की असेसमेंट करते रहें कि आप में क्या नक़ाइस हैं। तो ये जब आप अपनी ज़ात का मारिफतुन नफ्स, जो हदीस में इरशाद फरमाया गया कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इंसान अपनी ज़ात से आगाह हो कि उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। तो ये बड़ी मौसर चीज़ होगी अपनी ज़बान को रोकने के लिए। अलबत्ता और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने बयान की। अगर आपको ये ख्याल हो कि जिस शख्स को आप इतना नापसंद करते हैं उसके पास आपकी खूबियाँ चली जाएंगी और उसके नक़ाइस आपके दामन में आ जाएंगे, क़यामत में आपको उसके गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, मुआशरे में आपकी शख्सियत नापसंदीदगी की निगाह से देखी जाएगी। जब वक्त ख़त्म हो जाए मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल, तो मैं आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन उससे पहले हम एक नात के जानिब जा रहे हैं, क्योंकि हमें कहा दिया जा रहा है कि हम नात की तरफ बस फिर एक बड़ी ज़रूरी बात मैं बाद में अर्ज़ कर दूंगी, या अगर टाइम है तो उससे पहले नात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी तरफ आएंगे। और नाज़रीन, सैयद अंस रबी कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब हमें बढ़ना है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और उससे पहले, क्योंकि नात से पहले हमेशा मैं अपने अंदाज़ में अपने कलाम जो है वो अशार पेश करता हूँ कि ज़िंदगी उनकी गुज़रती है बड़ी शान के साथ, जो भी वाबस्ता है मेरे सरकार के दामान के साथ। ज़िंदगी उनकी गुज़रती है बड़ी शान के साथ, जो भी वाबस्ता हैं मेरे सरकार के दामान के साथ। और की हज़रत हसन को अता चादर अपनी, है कितने करम आका के अपने सना ख़्वान के साथ। जी अंस। तो हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। और ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, अरे नबी के नाम गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और ये दरबारे मुहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ मिलता है बिन मांगे, अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। बड़ी प्यारी बात कि मुहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन एक बार फिर से नाज़रीन आपका खैर मकदम करेंगे। खुसूसी ट्रांसमिशन कैपिटल टीवी से आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं अयाज़ असलम और समीना राना, हम दोनों आपके साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सैयद अंस रबी कादरी हमारे साथ मौजूद थे और बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलह अकीदत पेश कर रहे थे। इसके अलावा ख़ानम सैयदा तैयबा ख़ानम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज हम अपने मौजू पर बात कर रहे हैं ग़ीबत के हवाले से। अब नेक्स्ट क्या है समीना हमारे पास? जी हाँ, अभी नेक्स्ट हम अपने नाज़रीन को लेकर जाएंगे कैपिटल किचन में, क्योंकि इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो हम आपको लिए चलते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, वो आप भी देख सकते हैं और आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कैपिटल किचन में।
अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ इरम अनीस, आपके साथ रमज़ान की खुशियों को दोबाला करने आई हूं। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान के मुबारक के साथ हम लोग थोड़े से न्यू खानों के साथ आपको लेके आए हैं हमारे न्यू शो में, जिसका नाम है रमज़ान कैपिटल किचन। इसमें हम आपको नए खाने भी सिखाएंगे जो सेहतमंद भी हों और जो आपको जायका भी दें और जायके के साथ साथ जल्दी तैयार हो जाएं, ताकि आपको रमज़ान में, क्योंकि अफ्तार के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी ये भी बनाएं वो भी बनाएं, और आप कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जो जल्दी से बन जाए, ताकि रोज़े के वक्त आप अपना सारा दस्तरख्वान सजा दें, क्योंकि इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही। रोज़े में इंसान बिल्कुल डाउन हो रहा होता है कि हम जल्दी से कुछ बनाएं और वो खाने बैठ जाएं। खाना खाने से पहले और पकाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं डेटॉल हैंड वॉश की तरफ। हाथ धोना ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम खाना खाने से पहले और खाना पकाने से पहले हाथ धो लेंगे तो ज़ाहिर आपके हाथ पे जरासीम नहीं होंगे और आप सेहतमंद भी रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ कि पानी का ज़िया मत करें, क्योंकि जितना भी पानी आप ज़िया करेंगे वो किसी के काम आ सकता है। आजकल लोग पानी का बहुत ज़िया करने लग गए हैं और हम ये भी नहीं सोचते कि दूसरे लोगों को यही पानी किस हद तक ज़रूरत होती है और वो इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके साथ बनाऊँगी आज इस शो में चिकन चाइनीज़ पेटीज़। इसकी खासियत ये है कि ये आराम से बन जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं और इसे आराम से आप खा भी सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है कि आप भागें यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत क्विक डिश है। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसमें आप डालेंगे प्याज, टमाटर, थोड़ी सी बंद गोभी जिसके टेस्ट को दुबाला कर देगी। इसके साथ इसमें हरी मिर्ची डालेंगी, धनिया डालेगा। चिकन का कीमा है, आप चाहे तो बीफ का भी ले सकते हैं, लेकिन वो उसमें उसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए आप चिकन कीमा ले लें, ये ईजी से पक जाएगा। लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, मैदे का आप आटा गूंदेंगे, और जो कि मैंने पहले गूंद के रख लिया है, क्योंकि उसको गूंदने में टाइम लगता है, उसको सेट होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको उसको 15 मिनट्स के लिए उसको आपको लीव करना पड़ेगा। नमक, ये सब चीज़ें इसमें डालेंगी। और इसके साथ जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है मीज़ान कुकिंग ऑयल। इसकी खासियत ये है कि ये 100% पाकिस्तानी ब्रांड है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है कि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। हम ऑयल लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज को ब्राउन करेंगे, लेकिन प्याज इतने भी ज़्यादा ब्राउन ना कीजिएगा कि वो जला हुआ लुक दे। बिल्कुल लाइट से आपने प्याज लेने हैं और बिल्कुल थोड़ा सा आपने प्याज लेना है, क्योंकि वो बस एक हल्का सा टेस्ट देना है। आपने सिर्फ हाफ प्याज लेना है, बिल्कुल आधा सा भी ये बहुत होगा, इनफ होगा। आपने इसको बारीक काट लेना है। जितना आप इसको बारीक काटेंगे ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और इसको लाइट सा आपने ब्राउन करना है कि ये हल्का सा गोल्डन हो जाए, कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इट्स इनफ। हम इसको ऐड करते हैं। इसमें तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, बिल्कुल आपको लाइट सा इसको गर्म करना है। कोई हैवी इसमें आपको तड़कता भड़कता ना ही हो तो अच्छा है, बिल्कुल लाइट सा हो ताकि ये आराम से पक जाए और जले भी नहीं। हमारे बिल्कुल हल्का सा आपको लाइट सा इसको गोल्डन करना है, ज़्यादा इसको आपने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि चाइनीज़ और चाइनीज़ खाने जो होते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद ही होते हैं, बिल्कुल उसमें कलर लेस ही होते हैं ऑलमोस्ट, जितने मैंने देखे हैं और जितने मैं अब तक पका चुकी हूँ। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप इसमें लहसुन अदरक ऐड करेंगे तो बिल्कुल इसको मुसलसल आपको हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आपने इसको ज़रा भी छोड़ा तो वो जल जाएगा और जलने की वजह से इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और अगर खाने का कलर ही ख़राब हो तो देखने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा और खाने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा। हम इसमें थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन, हाफ़ टेबल स्पून के तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून आपने इसमें लहसुन ऐड करना है। लहसुन ऐड करने के बाद अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इस मसाले को आपको बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है। देखिए इसमें इसका कलर बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया। आपको इसको इसी हद तक रखना है, क्योंकि इसके बाद इसका कलर ख़राब हो जाएगा, और क्योंकि हमने इसमें दूध भी ऐड करना है तो वो भी ज़रा फिर रेड लुक देगा, तो इट्स नॉट गुड। आपने इसमें थोड़ा सा आप नमक ऐड करना है। नमक आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये लोगों के ऊपर है कि वो कितना लेते हैं, क्योंकि मैं नमक कम खाती हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर का भी इशू हो जाता है, किसी को लो का मसला है, किसी को हाई का मसला है, सबके अपने अपने मसले हैं।
ज़ाहिर बीमारियां भी तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलूँ कि आज रमज़ान है तो ज़ाहिर लोग दस्तरखानों में बहुत कुछ रखते होंगे, लोगों का दिल होता है ये भी बनाएं वो भी बनाएं, लेकिन उसके साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि इतना भी आप कुक मत करें, इतनी भी चीज़ें मत बनाएं कि वो आप खा ना सकें, क्योंकि ये तो बेसिकली सिर्फ रिस्क का ज़िया है। और अगर रिस्क का ज़िया आप करें तो ना तो इससे अल्लाह खुश होगा, ना इससे आपको फ़ायदा है, क्योंकि वो खाना टोटल आप फेंक देंगे, ना तो वो किसी के खाने के काबिल होगा। क्योंकि लोग आजकल के जो लोग हैं वो अना परस्त हैं, वो झूठा खाना भी पसंद नहीं करते, इसलिए कम बनाएं और उतना बनाएं जितना आप खा सकते हैं। चलें, इसमें अब मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा। ये कीमा इसमें आप ऐड करेंगे और उसको लाइट सा आप ब्राउन करेंगे, इसको मसाले को इसमें मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको साथ साथ चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि ये जले नहीं। चलें, ये देखें ये अब पक रहा है और ये बिल्कुल इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको पकाना है। और देखें इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है और आप इसी में इसको कुक करेंगे, क्योंकि ये कीमा और ये इसी में गल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा वाटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूँगी। आपने बिल्कुल थोड़ी सी बंद गोभी लेनी है, लाइक इट्स क्वार्टर भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी आपने बंद गोभी लेनी है, क्योंकि ये इसके टेस्ट को ज़्यादा अच्छा बनाएगी और इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो इस चिकन को मज़ीद अच्छा करेगा, मज़ीद मज़े का करेगा, जिसको खाने में भी आपको मज़ा आएगा। और बिल्कुल इसको आपने लंबाई में काटना है, क्योंकि ये दिखेगा भी तो खूबसूरत लगेगा। चलिए, ये बंद गोभी जी अब कट रही है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप चाहें तो लाल मिर्च के अलावा इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट के ऊपर है। लेकिन अगर आप लाल मिर्च ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने ज़ाहिर इसमें दूध ऐड करना है, तो काली मिर्च और दूध का ज़रा मिक्सर कुछ अच्छा नहीं होता कुछ खानों में। इसी के साथ आपने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी और आप इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे हल्का सा कि ये लगे नहीं, और इसी के अंदर बंद गोभी भी इसके साथ मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए ये हो रहा है। अब आपने इसको, क्योंकि चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है और वो इसी के अंदर कुक भी हो जाएगी, आपने इसको अच्छा सा पकाना है कि इसमें स्मेल ना रहे किसी भी किस्म की। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अब ज़ाहिर रमज़ान है तो इन लोग नमाज़ों में और इबादतों में मशगूल होंगे, दुआओं में होंगे, तो ज़ाहिर अपने मुल्क के लिए भी दुआ कर रहे होंगे कि हमारे मुल्क को भी मसले मसाइल से अल्लाह दूर करे, और बहुत सारे रोज़े रखें, बहुत सारी नमाज़ें पढ़ें, ख़ुद को भी सेहत पहुँचाएँ और दूसरों को के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करें। क्योंकि रोज़ा सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि हम इबादत करें, रोज़ा हमें उन लोगों की भूख और प्यास भी बता रहा होता है जो पूरा दिन भूखे रहते हैं, लोग सड़कों पे घूम रहे होते हैं लेकिन उनको पीने के लिए पानी भी नहीं होता। कुछ लोगों तो मैंने देखा है वो कचरे में से चुन के खा रहे होते हैं। तो उन लोगों का ख्याल रखें अपने रमज़ान में, और इन रोज़ों में उनका एहसास करें और कोशिश करें उनके लिए कुछ बहुत अच्छी बात की है आपने कि रमज़ान में अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने दस्तरखान को सजाने के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना है हमने जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। कैपिटल किचन में तैयारी भी हो रही है इफ्तार की। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप साथ रहिए। एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे। स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर, रहमत रमज़ान, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं सैयदा तैयबा खानम बुखारी साहिबा और सैयद अनस रबी कादिर साहब, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के। सना खान तैयबा खानम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम आज बहुत कम था और गुफ्तगू की जो तिश्नगी है आज के हमारे मौजू की वो यकीनी तौर पर हमारी बाकी रह गई है, और कल हम इसी से ही इस हवाले से जो है आगे लेकर चलेंगे। आपका आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, और अयास अब हम अपने नाज़रीन को लेकर जाएंगे एक बार फिर से कैपिटल किचन में और देखते हैं कि इफ्तारी कहाँ तक पहुँची है। इसलिए हम इसमें मिज़ान में हम इसको बनाने जा रहे हैं, और ये मैंने आंच इसमें तेज़ कर दी है। बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको तेज़ करना है, फिर आपने इसको लाइट आंच पे इसको फ्राई करना है। चलिए, जितने में तेल गर्म होता है हम यहाँ पर इसको बेल लेते हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये बनेंगे कैसे। देखिए बिल्कुल छोटे छोटे आपने लेना, क्योंकि ये मैदा है और इसका मसला ये होता है कि ये जो है बेला भी नहीं जाता और ये अपनी जगह पे सिकुड़ जाता है दोबारा से, इसलिए इसको बिल्कुल पतला सा आपने फाइन सा इसको बेलना है। कोई इतना ज़रूरत नहीं है कि इसको बहुत पतली सी इसकी रोटी बनाई जाए या कुछ भी, बिल्कुल लाइट सा आपने इसको बेलना है। बेल के आपने इसको चकोर शेप में दे देना है। ये देखें ये हो गया। अब इसके अंदर आपने जो है इसका ये जो मसाला है ये इसमें डालना है। ये हम देखें ये हमने कर लिया। बिल्कुल थोड़ा सा करें कि जिसमें ये पैक हो जाए।
फिर आपने इसको बंद कर देना है। ये हमारे पास तैयार है। आप चाहें तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आप बना के एक ही बार रख लें और जब भी आपने रफ्तारी करने से 2 या 3 मिनट या 5-10 मिनट पहले आपने इसको फ्राई कर लिया। इसको फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि आप पहले फॉइल पेपर्स में इसको फॉइल पेपर प्लेट में लगाकर फिर आप इसको रख के ऊपर फॉइल से बंद कर दें, तो फिर ये ख़राब भी नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे भी नहीं और ये फ्रीज़ भी हो जाएंगे। और मतलब रमज़ान से अफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप इसको निकालें और निकाल कर आप इसको फ्राई कर लें और गरम गरम ये आपके अफ्तारी में ये बिल्कुल आ जाएगा और कोई इशू भी नहीं होगा और कोई टाइम का मसला भी नहीं है। इसका ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये जो है फ्रीज़ हो जाते हैं। ये हमने कर लिया। हम देखते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, आप ये तेल गर्म हो चुका है। अब आप इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहे। देख सकते हैं आप कि मैंने इसको स्टफ़ करके रख लिया है, ये बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको बस डीप फ्राई करना है, लेकिन डीप फ्राई करते हुए आप बिल्कुल एहतियात कीजिएगा कि ये जले नहीं, बिल्कुल लाइट ब्राउन होने चाहिए, अच्छी तरह पके होने चाहिए और फिर आप इसको सर्व करें। ये बहुत खस्ता होंगे, बहुत मज़े के होंगे और क्योंकि इसका स्टफ़ जो हमने इसके अंदर फिल किया है वो भी बहुत टेस्टी है। और आप इसको थोड़ी देर पहले आप फ्राई करें और फ्राई करने के बाद आप इसको, आप चाहें तो इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। आप इसको थोड़ी देर जितना मतलब 10 से 15 मिनट पहले आप इसको फ्राई करें और अपने दस्तरखान पे लगा लें। चलो मैं इसको फ्राई करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपने इसको लाइट से अंदर रखा। जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। जी हुमैरा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या हाल है? सबसे पहले रमज़ान मुबारक आपको। मेरी तरफ से भी आपको और कैपिटल टीवी को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। मुबारक। अच्छा, मुझे एरम आपसे ये कहना था कि चूँकि अब देखिए रमज़ान है तो मैं चाह रही थी कि मुझे समोसे बनाना आ जाए ना, क्योंकि समोसे तो देखिए हर घर में ही खाए जाते हैं और आप जो है आज बना रही हैं वो चाइनीज़ पेटिस। जी ठीक है, तो चाइनीज़ पेटिस तो मेरे घर में बहुत ही कम खाए जाते हैं, मतलब कोई खुशी से नहीं खाता, 1-2 ही खाते हैं। अम्मी खा लें, अब्बू खा लें, बहन भाई तो हम बिल्कुल नहीं खा सकते। ओके ओके। क्योंकि रमज़ान होता है तो हम चाह रहे थे कि थोड़ी स्पाइसी सी चीज़ें हों, चटपटी सी चीज़ें हों। तो अच्छा, समोसे जो है आपको पता है कि दस्तरखान की एक शान होते हैं, तो मैं चाह रही थी कि समोसे, पकोड़े, इस तरह आप मुझे पनीर पकोड़े अगर बनाना बता देती तो ज़्यादा बेहतर होता। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बनाऊंगी और ना सिर्फ पनीर पकोड़े में और भी पकोड़ों की बहुत सी किस्में मैं इंशाल्लाह अपने आने वाले दिनों में एक शो रख दूंगी जिसमें मैं पकोड़ों की मुख्तलिफ वैरायटी यहाँ पकाऊंगी और इंशाल्लाह आपको वो शो बहुत पसंद आएगा। बस आप वो शो जब भी करें प्लीज़ 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 बता दीजिएगा ताकि मैं पेपर और पेन लेकर बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे पकोड़े बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही किस्म के पकोड़े खाते हैं, मैं चाहती हूँ ज़रा डिफरेंट सा हो ना। जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अटेंड करूँगी। और तो नाज़रीन, आपने देखा कैपिटल किचन में चाइनीज़ चिकन पैटीज़ बन रही हैं। पकोड़े बनाना भी हम आपको अगले शो में दिखाएंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप साथ रहिए।